हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ रीना झालावाड़। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कहानी है कि एक पिता अगर अपनी संतान के पैसे लेके शादी करता है और उस लड़की को कितने ताने सुनने को मिलते हैं, यही इस कहानी में है। और उस लड़की को किस प्रकार से मारा जाता है, जानिए आप इस कहानी में उस लड़की के दर्द को जानिए। तो देखिए दोस्तों, जब एक पिता अपनी बेटी का सौदा कर देता है और एक लालच में आके किसी से शादी कर देता है, उसके बाद वो ससुराल में जाती है और ससुराल में जाने के बाद उसके साथ किस प्रकार की बातें होती है और किस प्रकार की उसके साथ घटनाएं होती है, यही हम आपको बताने वाले हैं। आप इसमें एंड तक ज़रूर बने ही रहना ताकि आपको पता चले कि एक बेटी के साथ क्या होता है। अगर आपकी बेटी है तो आप इस बात को ज़रूर एंड तक सुनना। एक पिता अपनी संतान के जब पैसे लेके शादी करता है और वो जब अपने ससुराल में जाती है और वो अपने पति का चेहरा देखती है तो उसके पति के चेहरे पे प्यार नहीं, गुरूर दिखाई देता है। वो लड़की अपने पति के चेहरे पे प्यार देखने के लिए तरस जाती है, परंतु उसे प्यार दिखाई नहीं देता, गुरूर दिखाई देता। वो भी पैसों का गुरूर दिखाई देता कि इसके हमने पैसे दिए और इससे हमने शादी की है, ये हमारा एक लाया हुआ सामान है, हम जैसे चाहें इसे रख सकते हैं। इसका पिता बोल नहीं सकता क्योंकि इसके पिता ने इसका सौदा किया है। अब देखिए, उस लड़की को सास ऐसी नज़र से देखती है कि इसके हमने पैसे दिए। ननंद की नज़र वही रहती है, जेठानी की ननंद नज़र वही रहती है, तो देवर भाई जैसा रहता है, परंतु वो भी एक गुरूर की मारी उस भौजाई को इस प्रकार देखता है कि इसका हमने सौदा किया है। और ताने कौन देता है आप जानते हैं? पति नहीं बताएगा, चाहे गुरूर रखेगा तो रखेगा, वो नहीं कहेगा कि तेरे पैसे दिए हैं, ससुर नहीं कहेगा। परंतु जब सास ननंद में झगड़ा होता है ना, तब जिठानी ताने देती है, ननंद बता देती है और सास कहती है कि ज़्यादा भड़क मत, तेरे बाप ने तेरे इतने पैसे लिए हैं, ऐसे नहीं आ गई तू। ये बात सुनती है ना जब बेटी, उसका हृदय कांप जाता है, थरथराने लग जाती है। जितना भी उसके अंदर जीने की इच्छाएं होती है ना, वो खत्म हो जाती है, रुचि धीमी हो जाती है, अपनी मानसिक स्थिति बिगड़ने लग जाती है उसकी, और सोचती है कि जिस पिता की गोद में मैं खेली हूँ, जिस आंगन में मैं बड़ी हुई हूँ, जिस पिता के घर का मैंने अन्न का दाना खाया, जिस माँ के आंचल से मैंने दूध पी के मैं बड़ी हुई हूँ, उस माँ ने और उस पिता ने मेरा बड़ा होने के बाद इस प्रकार सौदा किया। अरे मेरे पिता और मेरी माँ में गरीबी थी तो मेरे को ऐसे ही किसी गरीब के घर पे दे देते, परंतु इज्जतदार आज मेरे को ताने नहीं सुनने पड़ते। वो लड़की मन ही मन ये सोचती है, कह कुछ नहीं सकती जब उसका मुंह बंद करवा दिया जाता है। अब देखिए, उसे हर चीज में ये ताने सुनने पड़ते हैं। लड़की का दर्द बता रही हूँ। जब कहीं पे परिवार में शादी या फंक्शन होता है और वहां पे अगर लड़की अच्छे कपड़े पहन के और ढंग ढांग से अगर जाके वहां पे खड़ी हो गई, तो जेठानी ऐसे कान में कान दे के बातें करेगी पड़ोसियों से, ननंद मन ही मन मुस्कुराएगी, सास ऐसी तीखी नजर से उसे देखेगी ताकि उसका जो किया हुआ श्रृंगार सारा ही उनकी नजरों से धीमा पड़ जाता है। चाहे वो ऊपर से सजी हुई आपको दिखाई देती है, परंतु
अंदर की आत्मा से अच्छी दिखाई नहीं देती है, ऐसी उसकी हालत हो जाती है। अब जानिए आप, वो ऐसा सोच के मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है कि आज मेरा पिता और मेरी माँ मेरा सौदा नहीं करती, तो मेरे को ये दिन देखने नहीं पड़ते। ऐसा उस लड़की को सोचना पड़ता है और बहुत ही छुपके-छुपके जाके रोती है और सोचती है कि मेरे माता-पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। और जब भी उसके पति से अच्छा बोलने का प्रयास करती है, तो बोल नहीं सकती। पति से अपने मन लायक कोई चीज़ें माँग नहीं सकती। कहते हैं ना कि जो भी अपनी इच्छाएँ हो अपने हमसफ़र से माँग लिया जाए, वो अपनी इच्छाएँ पूर्ण कर देगा, परंतु नहीं करेगा, क्योंकि जो देना था, वो तो उसके पिता ने पहले से ही ले लिया, उसकी माँ ने पहले से ही ले लिया। चलो माँ की नहीं चलती होगी, परंतु पिता ने तो उसका सौदा किया है ना। बिना पिता की इजाज़त से तो ये काम होता नहीं है। अब देखिए, वो लड़की अपने पति से भी मन लायक चीज़ें नहीं माँग सकती, क्योंकि डरती है, कहीं उसे ये ताने सुनने को तो नहीं मिल जाए कि तेरे पिता को दे दिए सारे सामान के पैसे। ऐसा दर्द उस लड़की को ज़िंदगी भर झेलना पड़ता है और वो झेलती है। जब पिता को कहती है कि आपने मेरा सौदा किया पिताजी, आप मेरे को गरीब घर पे दे देते, आपको इतने ही पैसे चाहिए थे, तो मुझे जन्म ही क्यों दिया? अरे मैंने तो आपके घर पे जितना भी अन्न का दाना खाया, वो तो आपने सारा ही ले लिया। तो फिर आपने मेरे को बड़ा किया, यहाँ पे खिलाया-पिलाया क्यों? मेरा गला घोट देना चाहिए था ना जब मैं छोटी थी। एक पिता उसकी सारी खुशी छीन लेता है।